Hello everyone, welcome back to the platform of dedicated learners. I am Shaumadip Mukherjee and I am currently studying chemical engineering from Jadavpur University. तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि हम किस तरीके से बचे हुए लास्ट के कुछ दिनों में हम रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोगों के डाउट आ रहे हैं कि हम किस तरीके से लास्ट डे में रिवीजन कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाना मुझे बहुत ही जरूरी लगा। तो मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि आखिरी के इन बचे हुए 5-6 दिनों में हम किस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 पार्ट आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक को रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बुक से लाइन बाय लाइन पढ़िए। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा तो आपके हाइलाइटेड पार्ट्स तो ऑलरेडी होंगे। तो आपको अभी क्या करना है, उन हाइलाइटेड पार्ट्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस अगर आपके पास वक्त है दिन में 3-4 घंटा निकालिए, पी ब्लॉक उठाइए, 3 घंटा उठाइए और पी ब्लॉक को रिवीजन कीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर से बारीकी से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनऑर्गेनिक को बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी हो या आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक हो वहां से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नेम रिएक्शंस को पढ़ के जाएं। नेम रिएक्शंस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है डब्ल्यूपीजे के लिए। मैं बार-बार बोल रहा हूं, तो नेम रिएक्शंस को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ कन्वर्जन्स देखिए, स्टेट बोर्ड के जो आपके बुक है वहां से देख सकते हैं, या फिर आपके जो कोचिंग मॉड्यूल्स है वहां से देखिए, शॉर्ट नोट्स बना है तो उनसे पढ़िए। लेकिन नेम रिएक्शन और कन्वर्जन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर अगर आप बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ने की आखिरी दिनों में कोई जरूरत नहीं है। जितना कॉन्सेप्ट आपको पता है तो पता है। आखिरी के कुछ दिनों में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के, और उनके साथ पीवाईक्यूज को देखिए कि वहां से किस तरीके से पीवाईक्यूज आते हैं। तो ये बात है केमिस्ट्री। अब अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हमें क्या करना है, फिजिक्स में हमारे पास कॉन्सेप्ट देखने का तो अभी वक्त है नहीं। तो फिजिक्स में अगर हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उन्हें पढ़िए। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शॉर्ट नोट्स डाल दिए हैं, तो उन शॉर्ट नोट्स को पढ़िए। आखिरी में रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो अपने शॉर्ट नोट्स को रेफर कीजिए या मैंने जो शॉर्ट नोट्स दिए हैं उन्हें पढ़िए, और यही करना है। और पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए, किस तरीके से पीवाईक्यू आते हैं वो बार-बार देखते रहिए। आपके लिए फिजिक्स में मोर देन इनफ है। फिजिक्स फार्मूला बेस्ड आएगा, 12 का पोर्शन ज्यादा रहेगा, कॉन्सेप्ट जितना आपको आता है उन्हीं पे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप नए से कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते। तो फिजिक्स के लिए ये प्लान रहेगा। अब अगर हम आए मैथमेटिक्स पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या करें, लोगों को सबसे ज्यादा डाउट आता है कि मैथमेटिक्स को हम कैसे रिवाइज करें। तो मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले है कि आपका जो फॉर्मूलाज है वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका फॉर्मूला बिल्कुल ही आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। फॉर्मूला एग्जाम हॉल में जाके भूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला आपको याद रहना पड़ेगा। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज याद है, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। जितना आप मैथमेटिक्स में जितना आप सॉल्व करेंगे, जितना आपका पेन चलेगा, उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, उतना आपका आउटपुट बढ़ेगा। तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए और पीवाईक्यूज लगाइए। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। अगर नहीं बन रहे हैं सॉल्यूशन देखिए, और बस यही करना है मैथमेटिक्स में। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। पीवाईक्यूज, फॉर्मूला रिवीजन, दैट्स इट, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। तो ये हमारे तीन सब्जेक्ट का हमारा रिवीजन का ये जो प्रिपरेशन है आखिरी के 5-6 दिनों में, ये हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, और इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।